यहाँ पे सामने जो रखा हुआ है इसको फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर। लेकिन जनरली देखो क्या होता है, फायर बाटला, वाग वाला बाटला, ठीक है, फायर बाटला भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका टेक्निकल जो नाम है वो है फायर एक्सटिंग्विशर। ये कितने टाइप के होते हैं? अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है ना। तो इसको आग जो है ना, इसको क्लास में डिवाइड किया जाता है। आग जो है, जो जलने वाला चीज है, आग लगती है तो अलग अलग क्लास में डिवाइड किया गया है। ए क्लास की फायर, बी क्लास की फायर, सी क्लास की फायर, डी क्लास की फायर और एक एफ या के बोलते हैं, पर अपने इंडिया में एफ बोलते हैं। और के भी ध्यान रखना है, के मतलब टाइप, के मतलब तीन, ठीक है ना। तो 5 प्रकार जो अपना स्टैंडर्ड बोलता है, जो अपना फायर का ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है 2190 2190, उसके हिसाब से 2190 वाला से अमेंडमेंट हुआ है, डिटरमिन है 5वां, हमेशा चेंजेस आते रहता है 2-4 साल। तो इसको जो अपना स्टैंडर्ड इंडिया का है 5 कैटेगरी में बांट के रखा है आपको। लकड़ी, कोयला, जो भी सॉलिड ठोस में आग लगने वाला है, घास फूस हो गया, लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, पुट्ठा हो गया, प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, ये सबको रखा गया है 1 लाख। इसमें रखा गया है 1 लाख। गुड, बढ़िया। बी क्लास, बी क्लास में क्या आता है? जो भी जलने वाले लिक्विड है, ठीक है ना, जैसे पेट्रोल, डीजल, तेल, क्लीनर, ठीक है ना, जो भी लिक्विड फॉर्म में है उसमें अगर आग लगती है तो उसको क्लास बी में रखा गया, बराबर। क्लास सी, क्लास सी आता है। तो क्लास सी में क्या है? जो भी जलने वाले फ्लेमेबल क्या है? गैस, ठीक है ना, ठीक है ना, अपना अमोनिया, हाइड्रोजन, जो भी मतलब गैस है, जो गैस फॉर्म में है और उसमें अगर आग लगती है तो उसको क्या उसमें रखा हुआ है? क्लास सी में। इसके साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल, जो इलेक्ट्रिकल की आग लगती है उसको भी क्लास सी के साथ ही जोड़ा हुआ। पहले कुछ साल पहले तक इलेक्ट्रिकल को सेपरेट क्लास में रखा हुआ था, क्लास ई, क्लास ई मतलब इलेक्ट्रिकल। लेकिन अभी ई जो है वो खत्म हो गया है। अभी क्या है? इसको साथ में रखा हुआ है। इलेक्ट्रिकल में आग लगेगी, इसको रखा हुआ किसमें? सी में रखा हुआ है, क्योंकि लकड़ी में आग लगेगी, लकड़ी में आग लगेगी, क्लास बी में रखा हुआ है। पेट्रोल, डीजल, क्लीनर, जो लिक्विड में आग लगेगा क्लास बी में रखा हुआ है। लेकिन इलेक्ट्रिकल में आग लगेगी तो जलेगा क्या? मान लो इलेक्ट्रिकल बिजली से शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लगी, आग लगी तो क्या जलेगा? केबल वगैरह ही है, उसका इंसुलेशन वगैरह जलेगा। हाँ, तो ये तो सॉलिड मटेरियल में जलेगा, तो क्लास ए ही हो गया। स्पार्क हुआ, उससे आग लगा, वहाँ पे पेंट है, डीजल है, पेट्रोल है, तो वो जलेगा, तो बी क्लास का हो गया। यानी कि इलेक्ट्रिक से आग लगेगी जो, वो आग तो जलेगा कहीं ना कहीं, कुछ न कुछ सामान ही जलेगा, जो कि अलग कैटेगरी में किया हुआ है। इसीलिए इलेक्ट्रिकल की कैटेगरी हटा करके इलेक्ट्रिकल की वजह से जिस चीज़ में आग लगेगी जो जलेगा उस क्लास का फायर माना जाए है, ठीक है। तो क्लास सी में गैस और क्या रखा हुआ है? साथ में मर्ज करके इलेक्ट्रिकल फायर को सी में रखा गया। एक बचा क्लास डी। क्लास डी में जो भी मेटल यानी धातु में अगर आग लगती है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, इस तरह के जो भी और भी मेटल्स हैं, अगर उसमें आग लगता है तो उसको रखा हुआ है क्लास डी। और क्लास एफ में जो है किचन फायर, अगर कहीं आग लगती है होटल वगैरह में, खाना जहाँ बन रहा है तो उसको रखा गया है क्लास एफ। आया ध्यान में? कौन कौन सा क्लास हुआ? क्लास ए में क्या है? सॉलिड। हाँ, थोड़ा दूर से बोलना, जैसे मैं पीछे बोल रहा हूँ वैसा बोल रहे। क्लास बी में क्या रखा हुआ है? हाँ, लिक्विड वाले जो भी जलने वाले सामान हैं बनाते हैं वो। क्लास सी में क्या रखा हुआ है? गैस, जलने वाले जो गैस है। और किस साइड पे क्या है गैस में जलने वाले?
गुड, ठीक है ना। और क्लास डी में क्या है, मेटल फायर, ठीक है ना। और क्लास एफ में कुछ नहीं, ठीक है। तो इसको जो कैटेगराइज किया हुआ तो उसके लिए आता है इसमें क्या कहते हैं, वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर या पानी, ठीक है ना। पानी क्या है, हर जगह अवेलेबल, पानी हर जगह अपना कौन सा है, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर अपना ये वाला। इसके अंदर में पानी के साथ में एक केमिकल सॉल्यूशन, ठीक है ना, एक ट्रिपल बोलते हैं, डिटेल्स में कभी बताऊंगा। जो या किसी को अगर जरूरत होगी तो मेरे को बोलना, मैं आपको मेरे पास मटेरियल दूँगा, ध्यान में रहेगा। तो इसके अंदर में जो भी टाइप क्लास फायर को बुझाने के लिए, लिक्विड फायर अप्लाई करने के लिए इसके अंदर रहता है फोम इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्ट पानी में करेंगे तो कारण तीसरा हवा में जैसे ही निकलेगा तो हवा के साथ संपर्क में आएगा ना तो झाग बनाता है, फोम बनाता है। वो फोम क्या होगा, ऊपर में बिल्कुल सरफेस पे दिख जाएगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन का जो सप्लाई है ना उसको हवा जो मिलना चाहिए आग को वो कर जाए और आग को बुझा दे। तो जो मैंने पानी वाला बोला तो पानी क्या किया, हीट को ऑब्जर्व कर लिया, पानी डाला, आग ठंडा हुआ, आग ठंडा हुआ, आग बुझ गई, यानी कूलिंग मेथड से होता है गैस आता है ना। और साथ में इलेक्ट्रिकल भी रखा हुआ, इलेक्ट्रिकल को भी में रखते हैं। उसके लिए कौन सा, तो गैस फायर में कभी एलपीजी में कोई आग लगते हुए देखा है, आप लोगों ने देखा है, हो सकता है आप लोग मेरे से काम करते हो, अलग अलग कंपनी में काम करते, आग लगते देखो सिलेंडर में, उसको क्या है, उसमें भी हमें बकेट वगैरह कुछ है कवर कर दो, चादर वगैरह से कवर कर दो, बिना से बुझ जाए, ठीक है ना। पानी वगैरह अगर मारेंगे ना तो अगर हमारे पास पाउडर टाइप जो एक्सटिंग्विशर है वो इस्तेमाल करते हैं। और पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर जो है वो क्लास डी में भी करते हैं, यानी कि जो मेटल में अगर आग लगा हुआ है उसमें भी पाउडर टाइप ही कर, अमोनियम फॉस्फेट में, ठीक है। लेकिन जो मेटल फायर में अप्लाई करेंगे, आग को बुझाएंगे, उसमें जो पाउडर इस्तेमाल होता है वो दूसरा टीसी आता है, मोनोक्लोरेट आता है, वो अलग है, लेकिन पाउडर है, ठीक है। और तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, हमें अगर तो कौन सा गाड़ी पहनने के बीच में ब्लू भी मारा हुआ है, पर जाकर ये जैसे इसमें क्या है, कौन सा है ये कौन सा है, निकल के आप इसमें वही मारा, तो पट्टा मारा हुआ रहता है, इसमें भी यहाँ पे पट्टा है ब्लैक कलर। तो अगर इसमें ऐसा रेड पट्टा मारा हुआ है या नेट पे यहाँ पे लगा के रखते तो वो पाउडर वाला है, यानी कि वाला ABC वाला स्पेशल पाउडर वाला, ठीक है ना। इसमें ब्लैक कलर का है, तो वो ब्लैक कलर वाला CO2 गैस टाइप है, CO2 अंदर में CO2 गैस होता है, ठीक है। और इसमें ये क्या है, ग्रीन कलर, येलो कलर, ठीक है ना। कंफ्यूजन वाला ध्यान में रखना, कहीं कहीं अगर येलो आपको दिखेगा और वो किचन के बाहर में है, यानी कि होटल पीछे जहाँ तक खाना बनता है उसके बाहर में अगर ऐसा रखा हुआ है तो हो सकता है वेट केमिकल वाला, ठीक है ना, हो सकता है वो किचन खार वाला हो, वो येलो रहता है। ग्रीन कलर जो है वो अपना फोम का रहता है। तो अगर ऐसा है, येलो है, इस तरह का है, तो समझना कौन सा है, वो फोम टाइप एक्सटिंग्विशर है। एक ये पहचान हो गया। दूसरा पहचान सब पे जो इसका ये है इंफॉर्मेशन स्टिकर, सब पे लिखा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है किस टाइप का एक्सटिंग्विशर से है। एक तो पहचान हो गया। पहला पहचान क्या हुआ, कलर को कलर वाला। इसका नोजल कैसा है, दिख रहा है ना, छोटा सा यहाँ पे नोजल है। ये फोम वाला है, इसका नोजल कैसा है, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ये भी डिस्चार्ज ट्यूब है, आगे में ये नोजल है। इसका नोजल कैसा है, अगर ऐसा नोजल रहा यहाँ पे एयर के लिए,
खोल दिया हुआ है और उसके बाद इतना गैप दिया हुआ है। ये इसलिए दिया हुआ है कि यहाँ तक जो है अंदर से क्या निकलेगा, अंदर से सॉल्यूशन निकलेगा, वाटर जो होम फिल्म है वो निकलेगा। ठीक है, यहाँ तक आएगा, जैसे यहाँ निकलेगा तेल में जाएगा तो यहाँ से हवा मिक्स होगा, फिर जाएगा तो वेंचूर से हवा सब करेगा, निकलेगा तो यहाँ से यहाँ हवा मिलेगा अंदर, और हवा मिलेगा तो यहाँ से फोम बाहर निकलेगा। अगर ये बंद कर दिया है नहीं रहे तो बाहर में फोम 100% इस तरह का फोम बनना चाहिए, खास बनना चाहिए, वो हॉर्न की तरह, माइक की तरह, तो विचार हॉर्न बोलते हैं। ठीक है ना, दूसरी पहचान है CO2 टाइप का, और नेचर टाइप का जो है वो ऐसा ही होता है, उसके आगे में और थोड़ा लंबा वो विशेष वगैरह का GI का लंबा पाइप लगा हुआ रहता है, और हर एक टाइप का मुँह होता है, वो इस तरह का है। एक पहचान अपना ये, इसका डिजाइन से पहचान सकते हैं, कलर कोड से पहचान सकते हैं, लिखा हुआ है उससे पहचान सकते हैं। ये जो गेज है, अगर वो गेज ग्रीन में है, वो ग्रीन में है इमरजेंसी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, रेड में है तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है ना, तो अगर कहीं आपको ये दिखता है और उसमें रेड में है, इसको आपको अपने स्टोर से बाहर भी लाना है, साइड पे अगर है तो उठा के जाकर के रख देना है, अपना है तो। अगर दिखता है रेड है, अपना नहीं है, इसे भी क्या है, डेंजरस है। ठीक है ना, तो हाई भी नहीं होना चाहिए और प्रेशर लो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमें बेसिक कहीं भी अगर रहे तो देखना है। तीसरा, कहीं रखा हुआ सामने हमें एक सामान रख दिया, कहाँ रखा होता पैनल वगैरह का, ठीक है ना, या तो कहाँ पे देगा फोन वाला, यहाँ पे लिक्विड फायर वगैरह ना, पेन वगैरह रखा हुआ है, डीजल वगैरह स्टोर करके रखा हुआ है। ठीक है, और वहाँ तो अभी मैंने सब कुछ आप लोगों को बताया, अभी आपको लगाना है जब इसको उठाएंगे। ठीक है ना, अभी हो सकता है कि यहाँ टाइम नहीं लगी, लेके जाना है, हमारे जैसे उठाए जहाँ रखते हैं टांगा हुआ है, इसको निकाल कर आराम से लेकर हम घर को जाएंगे। ठीक है, या उठा कैसे लेकर के हम जाएंगे, बराबर। वहाँ जाने के बाद आपको सप्लाई करना है, ये जो इसमें पिन लगा हुआ, ठीक है, ये वीडियो लगा हुआ है जो नहीं, तो अगर ये है तो इसको हमें निकालना है, और विंड जो डायरेक्शन बोला ना, अगर हवा इधर से आ रहा है तो हमें अपोजिट में ऐसे खड़े होकर के और फिर इसको ऐसे अप्लाई करना है, पास मेथड बोलते हैं। ठीक है ना, PAS पास, इसे पुल द पिन, ठीक है ना, इसे पुल द पिन, जैसे एम ऑफ द फायर, एम ऑफ द फायर, हाँ, और ये ग्रिप है ना, इसको दबाना है। ठीक है ना, और स्वाइप साइड टू साइड याद रखना है। ठीक है ना, इसको पास मेथड बोलते हैं। ठीक, जब कभी हमने एक्सटिंग्विशर को अप्लाई कर दिया तो इसके बाद इसको क्या करना है, हमें सुला के रखना। ठीक है ना, नहीं तो क्या होगा, खड़ा है। दूसरा, अगर अप्लाई कर दे तो भी, और लो प्रेशर है तो भी, इसको थोड़ा नहीं तो क्या होगा, मान लो कहीं आग लगी हुई है, वहाँ पे 8-10 एक्सटिंग्विशर की जरूरत है और आ रहा है। ठीक है ना, अब खड़ा रहेगा वो ऐसे ही, पहचान है, सुला के रखा हुआ है, जो ट्रेंड बन जा रहेगा, ट्रेंड को समझेगा, उसको पता है सुला कर रोडिंग क्या हुआ है, उसको अप्लाई नहीं करना है। खड़ा रहेगा तो कोई जाएगा तो किसी को लेकर फिर दौड़ेगा। ठीक है ना, तो टाइम अपना क्या है, अपना 15 टू सेकेंड जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको अगर खाली हो गया, यूज हो गया तो चला के रख देना है, साइड में रख देना है, लोग कैसे रहते हैं साइड में रख देना है। हवा उधर है ना, इधर लाओ ना, हवा उधर जाए, सुमित सर किधर है, सुमित सर किधर है? अभी समझो, ये समझो अपना जो है ये हमें कौन सा
तू जाएगा बताएगा ठीक है पहन ले हम पहन वो वाला दिखाएंगे। इधर चेक कर लेते इसको ए कैसे करेंगे? हाँ 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 मारो। काम किया नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि वो पहले से ही लोग कोई बात नहीं, ये ले लो राजू जानबूझ के छोड़ दो उसको छोड़ दो तो हमें ध्यान में रखना है। उठाने से पहले अगर नजर देख दौड़ा ले, देख लेना कुछ में है कि नहीं है, नहीं तो क्या फिर हमारा टाइम वेस्ट होगा, फिर हम वापस आएंगे दौड़ के दूसरा ले जाएंगे। हल्का मारना बस पानी निकलने लगता है। क्लास बी में क्या आता है? लिक्विड हाँ हाँ क्लास बी फायर है। क्लास बी फायर में कौन सा क्यू उठाएंगे? रखा हुआ है ना, गुड अप्लाई करो। इस जगह मारना बस अब दूसरा कौन है? इसको प्रॉपर तरीके से उठा के फिर उन्होंने किसको उठाने का थोड़ा वैसा एक्टिंग करने का हाँ बस एक मानो नहीं ऑटोमेटिक फोन निकलेगा ना वो बना तो क्या है लकड़ी का है, इसलिए बराबर दिखेगा नहीं इस तरह का। आया ध्यान में आ रहा है ना? बोलते नहीं है भाई आप लोग। हाँ सर दो आदमी से ऑपरेट होगा वो अब बताओ नहीं है जैसे अपना था ना, मैंने अप्लाई किया, उसमें क्या था? प्रेशर कानून था, रेट पे था, और उसमें क्या है पता नहीं चला, तो उसमें प्रेशर ये नहीं है। तो जहाँ पे ये खाना काटता रहता है ना, क्या करते हैं वजन से पता करते हैं। उनको नहीं तो पता है उसमें गैस पता लगा हुआ है, इसको हम वेट करके पता करते हैं क्या इसके अंदर खाली है भरा हुआ है कितना। तो कुल मिला करके कहीं पर भी अगर आग लगने की घटना होती है वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर नहीं होना है, तुरंत वहाँ से निकल के तुरंत करना है, चेक करना है, आप किसी पे जाना है, चिल्लाना है, दूसरे किसी को बुलाना है, ताकि उस आग को बुझा करके किसी बड़ी घटना को होने से रोक सके। ठीक, इसको ये बुलाना है ताकि कहीं पर भी अगर वैसी आग लगने की घटना होती है और हम तुरंत ऑब्जर्व करके देखते हैं, चाहे वो कंपनी हो, हॉस्पिटल हो, मॉल हो, ट्रेन हो, बस हो, हर जगह रखा हुआ रहता है, उस पर आराम से हम अप्लाई करके उस आग को तुरंत इनिशियली से तो बुझा करके किसी बड़ी होने वाली घटनाओं को रोक सकते हैं, रोकेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा जो मैनेजर हैं आदित्य सर जी, वो आप लोगों से